प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है नहीं चल रहा है बताइए? चल रहा है पढ़ाई लिखाई। तो अब कुछ गतिविधि भी हो जाए, अब कुछ गतिविधि हो जाए, लेकिन आज की गतिविधि कुछ ज्ञानवर्धक होगी, कुछ ज्ञान पे आधारित होगी आज की गतिविधि। आज शारीरिक व्यायाम वाला गतिविधि नहीं होगा, मानसिक व्यायाम वाला गतिविधि होगा। अब उसको कहिए क्या होगा मानसिक ज्ञान वाला? हम कुछ सामान्य ज्ञान की आज बात करेंगे। कौन से ज्ञान की बात? सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान जैसे हम आज राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय चिन्हों की बात करेंगे और देखेंगे कि किनको याद है, किनको नहीं याद है, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो आज हम पूछने का काम करेंगे और देखेंगे किन बच्चों को याद है, किन बच्चों को नहीं याद है। चलिए, तैयार हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर तैयार हैं तो पहले समझ जाइए। एक बार हम आप लोगों के सामने दोहरा लेंगे। क्या करेंगे? दोहरा लेंगे। दोहराने के बाद फिर हम पूछना स्टार्ट करेंगे, पूछना शुरू करेंगे। ठीक है? तैयार हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे सब अच्छे हैं। ठीक, इसमें से एक दो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हैं, वो भी सही हो जाएंगे। तो आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में बात करेंगे। एक चीज आपको ध्यान होगा कि 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को क्या होता है? हाँ, झंडारोहण होता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक, उसके पहले अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस नाते हर 15 अगस्त को हम लोग झंडारोहण करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। बड़े हर्षोल्लास से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। खुशियों भरा पर्व हमारा होता है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात हम आज करेंगे। ठीक है? राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करेंगे। राष्ट्रीय पंछी मोर है। अभी हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, इसके बाद एक एक करके हम पूछेंगे। राष्ट्रीय जानवर बाघ है। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय फल राष्ट्रीय सब्जी कद्दू को देहात में क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, उसका सही नाम कद्दू है। चलिए, राष्ट्रीय मिठाई राष्ट्रीय झंडा तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा? कितने रंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? चलिए, हरा, सफेद नहीं, उज्जर नहीं, उसको बेटा सफेद कहते हैं। सफेद और केसरिया। केसरिया हमारा सबसे ऊपर होता है, हरा हमारा सबसे नीचे होता है। बीच में जो पट्टी होती है वो सफेद की होती है, और सफेद में एक चक्र बना होता है, और चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय झंडे की। तो राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? बहुत अच्छे, 3 कलर हैं। तो हम बताएं ना आपको, हरा सबसे नीचे, ऊपर सबसे है केसरिया, और बीच में सफेद है, और सफेद में एक चक्र है जिसमें तीलियां हैं। तीलियां कितनी है बता दीजिए? और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? इसी ध्येय से बनाया गया वहां चक्र कि आप 24 घंटा प्रगति के मार्ग पर चलें और भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। आने वाला भविष्य आप ही लोग हैं। देश का बागडोर आप ही लोगों के हाथ में होगा। चलिए, अब आते हैं, हमारा राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? बहुत अच्छे। राष्ट्रीय गीत बता दीजिए। राष्ट्रीय गीत बहुत अच्छे। राष्ट्रीय पुष्प फूल क्या है?
बहुत अच्छे। अभी शायद एक दो लोग बच्चे हमारे भूल रहे होंगे, लेकिन हम ये जब इसका पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं, दोबारा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, कई बार बता चुके लेकिन बता दे रहे हैं, तो जिनको नहीं याद हो ध्यान से सुने, हो सकता है कहीं मिस करते हो, अभी वो जान जाएंगे, याद आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम जब आप लोगों से सामने आकर पूछेंगे तब आप भूल जाएंगे तो बड़ा नमूसी होगा, आपको बड़ा झेप महसूस होगा, हम बता नहीं पाए। तो अभी हम बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हाँ, गंगा डॉल्फिन। चलिए, राष्ट्रीय वृक्ष पेड़ क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष पेड़ क्या है? बहुत अच्छा। अभी बरगद देखिए अपने परिसर में, स्कूल के परिसर में पिछले साल लगाया गया, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। अभी 1 साल नहीं पूरा बीता और देखिए अच्छा छाया देने की कोशिश कर रहा है वो, तो छायादार वृक्ष है हमारा, उसको पानी वानी उसमें डालते रहिएगा, पेड़ बचाना है, पेड़ को बचाना है। राष्ट्रीय मुद्रा बताइए क्या है? बहुत अच्छा। राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है? बहुत पवित्र गंगा। हमारी राष्ट्रीय सबसे पवित्र नदी जो है हमारी गंगा है भारतवर्ष में। सभी नदियां पवित्र हैं, लेकिन इसको और पवित्र माना गया है। राष्ट्रीय सांप कौन सा है? किंग कोबरा। आप सांप देख करके क्या करते हैं? नहीं, सांप देखते हैं तो क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है आपकी? भागने लगते हैं। सांप से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि सांप जहरीला होता है, ठीक। कोई भी सांप उसके नजदीक मत जाइए। कितने लोग होते हैं सांप देखते हैं, उसको ढेला मारते हैं, डंडा मारते हैं, उसको जाने दे, चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हमारा खेल कौन सा? राष्ट्रीय खेल हॉकी। बहुत अच्छे। कौन सा खेल है? हॉकी। हमारा राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? खिचड़ी। खिचड़ी तो सभी लोग खाते होंगे, खाते हैं ना? बहुत अच्छे। राष्ट्रीय पुरस्कार? राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय मिठाई तो आप लोग जाने ही गए होंगे, जलेबी का नाम सुनते हुए सभी के मुंह में पानी आ जाता है। चलिए, तो अब हम, आप लोग तैयार हो गए हैं ना? अब हम पूछना शुरू करें आप लोगों से। चलिए, इधर से पूछें, उधर से पूछें? इधर से पूछें, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इधर से पूछते हैं रोशन से। रोशन से हम पूछते हैं और सब लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा बेटा, न तो आपको लगेगा कि यार हम बता नहीं पाए। सर जी, और सर जी इतना देर से हम लोग को समझा रहे हैं, हम बता नहीं पाए, तो आप लोग को बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगेगा, लगेगा ना? तो अब कोशिश करिए कि आप लोग बढ़िया से। हाँ, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बहुत अच्छी, ताली बजाइए आप लोग। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बहुत अच्छी, ताली बजाइए। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बहुत अच्छे, ताली बजाइए। राष्ट्रीय फूल क्या है? बहुत अच्छे। राष्ट्रीय जानवर बता दीजिए आप। बाघ। बहुत अच्छा। बाघ आप लोग देखें, आप लोग जंगल के किनारे आप लोगों का घर है, मतलब जंगल काफी दूर नहीं है। सोगी बाबा वाल्मीकि प्रभाग का जो लक्ष्मी विलेज है, उसी के किनारे आप लोग रहते हैं। तो बाघ तो अक्सर आते जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप शांत हो जाइए बेटा जी। बाघ जो है मोहित तक पहुंच गया था, अब महेश की बात है, ठीक है। चलिए, आप बता दीजिए राष्ट्रीय फल। बहुत अच्छे, देखिए, जब आपको लगे कि सही बोला जा रहा है, बच्चों द्वारा उत्तर सही दिया जा रहा है, तो आपको ताली बजाना है। अब जब आपको लगे गलत दिया गया है, तो साइलेंट हो जाइए, वो खुद समझ जाएंगे कि हम गलती कर दिए, ठीक है। चलिए, आपका नंबर है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बता दीजिए राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बहुत आप बता दीजिए राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? आप बता दीजिए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आप बता दीजिए राष्ट्रीय फल क्या है? बहुत अच्छा। आप बता दीजिए राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बहुत अच्छा। आप बता दीजिए राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है?
जलेबी। आराम से बोलिए जलेबी। चलिए राष्ट्रीय पेड़ बता दीजिए, राष्ट्रीय वृक्ष बता दीजिए आप तो गलत कर दिए। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है बेटा, और पेड़ और पंछियों में फर्क होना चाहिए ना, आप गलत कर दिए। आप लगातार स्कूल नहीं आती हैं, लगातार स्कूल आती तो ऐसा नहीं होता, लगातार स्कूल आएंगी तो ऐसा नहीं है छोटी छोटी आप भूल जाएंगे। स्कूल आइए डेली और जरूर। हाँ राष्ट्रीय पंछी बता दीजिए। बहुत अच्छे। राष्ट्रीय गीत बता दीजिए। बहुत अच्छे। आप बता दीजिए राष्ट्रीय फल। बहुत अच्छे। आप बता दीजिए। लाइन सही आप नहीं किए हैं, लाइन सही नहीं करते हैं, यही तो दिक्कत होता है। जब आप खड़ा कर दिएगा लाइन से रहेंगे तो सही रहे, सिस्टम से हर काम शुरू करिए ना, सिस्टम से हर काम रहेगा। तो आपका नंबर है बेटी। चलिए राष्ट्रीय मुद्रा बता दीजिए। बहुत भाई। राष्ट्रीय नदी बता दीजिए। बहुत अब हमारे बच्चे राष्ट्रीय सब्जी बता दीजिए। ये भी डेली नहीं आती हैं, डेली आने वाले बच्चे ये याद बनाए हैं ना। हाँ डेली आने वाले बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। हाँ तो हाँ राष्ट्रीय सब्जी जो है हमारा कद्दू है, जिसको यहाँ देहात में लोग कोहड़ा कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी जो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रोज आइएगा तो पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, नहीं रोज नहीं आए कोई मतलब ज्यादा नहीं रहेगा। तो राष्ट्रीय सब्जी क्या है अभी हम लोग जो बताया, राष्ट्रीय कद्दू है बेटा। दिमाग अभी आपका काम नहीं कर रहा है, डेली आइए सब सही हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय फूल बता दीजिए। बहुत ताली बजाइए। चलिए रागिनी जी आ गई हैं। अब देखिए ये ना आप बता दिए राष्ट्रीय जानवर। बहुत ताली बजाइए। आप बताइए राष्ट्रीय नदी। देखिए दो बच्चे हमारे डिफाल्टर निकले हैं, और दोनों बच्चे आज आए हैं बहुत दिनों बाद। तो जब इस तरह से आएंगे, स्कूल खुला है अप्रैल में, आ रहे हैं 1 अगस्त को, तो क्या होगा बताइए। हाँ तो ये चीज है। अब इसके बाद वाली गतिविधि में कुछ और चीज हम पूछेंगे।